नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। हमारे स्पेशल शो कैंपस कॉलिंग में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। देखिए, अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि आपके बच्चों का एडमिशन कहां पे कराना है, कैसे आप अपने बच्चों को एक ब्राइट फ्यूचर दें और एक ऐसा स्कूल आप ढूंढ रहे हैं जहां पर उन्हें तमाम वो सुविधाएं मिले, तमाम फैसिलिटीज मिले और इसके साथ बच्चों की पढ़ाई भी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो, तो आज हम आपके इस सफर में आपकी मदद करेंगे। आपकी जो तलाश है वो आज हमारे शो के अंत तक खत्म हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त हम मौजूद हैं एमिटी इंटरनेशनल स्कूल में, जैसे कि मेरे पीछे भी आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर हम आपको पहुँच के बताएंगे कि क्या कुछ फैसिलिटीज आपके बच्चों को मिल सकती है अगर आप उनका एडमिशन यहाँ पर कराते हैं, और उनका फ्यूचर कितना ज्यादा ब्राइट हो सकता है, क्योंकि बहुत जरूरी है राइट चॉइस, तभी होगा ब्राइट फ्यूचर। तो चलिए बिना देरी किए अब शुरू करते हैं एमिटी इंटरनेशनल स्कूल का सफर और आपको बताते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ खास है। तो फैसिलिटीज की बात हमने की थी और वेलनेस रूम से हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको यहाँ पर ले चलते हैं और यहाँ पर बच्चों को किस तरीके से अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो ट्रीट किया जाता है, इसे आपको दिखाएंगे। तो देखिए, पेरेंट्स को अक्सर ये चिंता होती है कि अगर उनका बच्चा स्कूल गया, उसकी तबीयत खराब हो गई या फिर उसे कुछ प्रॉब्लम हुई हेल्थ में, तो क्या होगा, उसको वहाँ पे ट्रीटमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे पूरी सुविधाएं आपके बच्चों के लिए, यानी कि अगर वो स्कूल आते हैं और किसी भी रीज़न से उनकी तबीयत खराब होती है तो यहाँ पर वो उनका अच्छे से देखने के लिए बाकायदा एक नर्स है और यहाँ पर आराम कर सकते हैं वो। अमेठी इंटरनेशनल स्कूल में स्टूडेंट्स के लिए एक अत्याधुनिक और समृद्ध लाइब्रेरी है जो ज्ञान का एक विशाल केंद्र है। यहाँ बच्चों को विभिन्न विषयों की किताबें, रिसर्च मटेरियल और डिजिटल रिसोर्सेज आसानी से उपलब्ध होते हैं। लाइब्रेरी का शांत और प्रेरणादायक वातावरण स्टूडेंट्स को पढ़ाई और रिसर्च के लिए बेहतर अवसर प्रदान करता है। अमेठी स्कूल की ये लाइब्रेरी छात्रों में पढ़ने की आदत को बढ़ावा देते हुए उन्हें भविष्य के लिए बेहतर रूप से तैयार करती है। नर्सरी का क्लासरूम कितना प्यारा, कितना सुंदर है, ये तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया कैसे जाता है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने बच्चों को अगर यहाँ पे एडमिशन के लिए सोच रहे हैं तो आप क्लियर हो जाएं। छोटे बच्चों को जब पेरेंट्स अपने से इतनी दूर भेजते हैं तो ज़रूरी है उनकी भी काउंसलिंग हो, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं नर्वस होते हैं, डरते हैं कि उनके बच्चे रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे। कैसे काउंसलिंग करते हैं आप? मैम, यूजुअली हम पेरेंट्स को ये समझाते हैं कि एट वन पॉइंट उन्हें बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए थोड़ा सा अपने आप से दूर करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर बच्चा डिटैच नहीं होगा तो सोशल लाइफ को एक्सप्लोर नहीं कर पाएगा, समझ नहीं पाएगा एंड इवन खुद को भी सिक्योर फील नहीं करवा पाएगा। एंड व्हेन द किड्स कम टू द स्कूल फॉर द फर्स्ट डे, we make sure that they get a very happy environment where they are welcomed and they get a lot of new ideas, new experiences. तो देखिए, स्कूल तो बड़ा सुंदर और बड़ा प्यारा है। नर्सरी के बच्चों से तो हमने आपको मिला दिया और बच्चे किस तरीके से यहाँ पे पढ़ते हैं ये भी आपने देख लिया। अब थोड़े से बड़े बच्चों के पास ले चलते हैं, 5th क्लास में। और हेलो बच्चे लोग, कैसे हो आप लोग? मैम, जैसे हमने एंटर किया ना, पहली चीज़ नोटिस की कि बच्चे बहुत अनुशासन में है, बहुत डिसिप्लिन है बच्चों में यहाँ पर। और पेरेंट्स थोड़े से ये रहते हैं कि हमारे बच्चे ठीक से पढ़ रहे होंगे नहीं पढ़ रहे होंगे, उन्होंने एमिटी को अगर सेलेक्ट किया है तो फिर सही किया या फिर नहीं किया। तो ऐसे में क्या पैटर्न है यहाँ पे बच्चों की पढ़ाई का? 5th क्लास के बच्चों को क्या स्पेशल आप लोग पढ़ाते हैं, ज़रा बताएं। मैम, एक्चुअली हम लोग ये चाइल्ड सेंटर्ड क्लास रहती है, जो एक एक बच्चे पे हम फोकस करते हैं और जो भी डाउट्स आते हैं, जैसे किसी को रीडिंग में डाउट है तो उसको इंडिविजुअली अलग से हेल्प करते हैं, रीडिंग कार्ड्स बना के या रीडिंग कॉर्नर बना के। और जैसे किसी को राइटिंग में इशू है तो अलग से उसके लिए राइटिंग वर्क है। तो एक एक फोकस, मतलब हर बच्चे के ऊपर एक एक फोकस रहता है हमारा। तो इस तरीके से हम लोग काम करते हैं, तो उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा समय लगता है लेकिन बिल्कुल आपको दिखेगा कि हाँ, ये बच्चा काम कर रहा है। मैम, कहते हैं कि बच्चों की पढ़ाई से पहले इंपॉर्टेंट है कि वो डिसिप्लिन में रहे, क्योंकि अगर वो डिसिप्लिन में है तो फिर आगे वो सब चीज़ अच्छा कर ही लेंगे। इतने डिसिप्लिन बच्चे कैसे तैयार करते हैं आप? मैम, बच्चों को बोलना पड़ता है, समझाना पड़ता है, और सबसे बड़ी बात ये कि हमको अनुशासन में नहीं देखें, कि सबसे पहले तो हमको रहना पड़ता है अनुशासन में, उसके बाद वो हमसे सीखते हैं। और बेसिकली मतलब प्यार ही है जो छोटे बच्चों को, तो वही है। और जब अब हमारी जब न्यू स्ट्रांग रहेगी तो ऊपर तो बच्चा अच्छा करेगा ही।
अमेठी इंटरनेशनल स्कूल में स्टूडेंट्स के लिए एक अत्याधुनिक और पूरी तरह से सुसज्जित कंप्यूटर लैब है। यहाँ स्टूडेंट्स को आधुनिक टेक्नोलॉजी और डिजिटल स्किल्स की प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। हाई स्पीड सिस्टम्स और अपडेटेड सॉफ्टवेयर के साथ बच्चे हैंड्स ऑन लर्निंग का अनुभव लेते हैं। ये लैब स्टूडेंट्स को कोडिंग, प्रोग्रामिंग और डिजिटल लर्निंग की दुनिया से जोड़ती है, जिससे वो भविष्य की तकनीकी चुनौतियों के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सके। 12th क्लास ये कहा जाता है कि इसके बाद जो होता है बच्चों का असली उनकी परीक्षा जो है वो शुरू होती है। इसके बाद वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं। कैसे बच्चों को आप लोग तैयार करते हैं? सो बेसिकली जो नॉर्मली स्कूल्स होते हैं वहाँ पे बच्चों को स्कूल जाना होता है, कोचिंग सीखनी होती है, बट फॉर एमिटी वी हैव द AICE। नाउ AICE इज़ एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, जो CUET, JEE, CLAT, NET सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी मैनेज करता है। एंड अगर बच्चा एमिटी में है तो पेरेंट काफ़ी हद तक अश्योर्ड फील करते हैं, बिकॉज सारा इन हाउस होता है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ रियली हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स। आजकल हम की टेक्नोलॉजी बहुत आगे हो चुकी है, बच्चों को पढ़ाई करवाने का तरीका भी काफ़ी डिफरेंट है। ये शायद प्रोजेक्टर यहाँ पे लगा था जब मैं देख रही थी यहाँ पे, तो कुछ उसका अलग से प्रोसेस होता है पढ़ाने का, बच्चों को कुछ अलग टेक्निक से पढ़ाते हैं आप लोग? एक्चुअली हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को जितना भी हो सके, क्योंकि विजुअल मीडियम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो कोई बच्चा विजुअली लर्न करता है तो उनके लिए जितने PPTs हो सकते हैं, फेड सिमुलेशंस हो सकते हैं साइंस के केस में अगर मैं बात करूं, तो अगर हम लैब जाके किसी चीज़ को सीख सकते हैं, क्योंकि हर बच्चे का सीखने का तरीका अलग होता है। कोई बच्चा होता है पेन एंड पेपर पे समझता है, कोई बच्चा होता है चॉक एंड बोर्ड पे समझता है, तो वी हैव टू केटर टू एवरीबडी। सो फॉर दैट वी हैव all sorts of arrangements and we use them. अमेठी इंटरनेशनल स्कूल में स्टूडेंट्स के लिए एक आधुनिक और पूरी तरह सुसज्जित साइंस लैब भी उपलब्ध है। यहाँ स्टूडेंट्स थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स के जरिए साइंस को बेहतर तरीके से समझते हैं। अत्याधुनिक इक्विपमेंट और सुरक्षित वातावरण में बच्चे एक्सपेरिमेंटल सीख का अनुभव लेते हैं। ये लैब स्टूडेंट्स में क्यूरियोसिटी, रिसर्च स्किल और इनोवेटिव थिंकिंग को बढ़ावा देती है, जिससे उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण और भी मजबूत और क्लियर बनता है। देखिए यहाँ पे बच्चे जो होते हैं, मुझे लगता है वो बेसिक होता है बच्चों का, इसके बाद फिर वो मेडिकल के फील्ड में जाए, फार्मेसी, बट बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे उनका जो बेस है वो क्लियर हो। कैसे पढ़ाई कराते हैं आप लोग, कैसे सिखाते हैं बच्चों को? Thank you so much, ma'am. And in Amity, we understand the topic by learning by doing. Like they do and then they learn. That's how they are learning. So in Amity, we focus on learning most by doing it. Because once you do it, you don't mug up the things. And in Amity, the DLP classes are there, which is also known as a DLP, that is Distance Learning Program, which starts from grade 5, which focuses on MBBS and as well as on JEE basic learning. So that's how we prepare the students from the foundational stage to the MBBS and JEE. अब मैम ज़रूरी है कि बच्चों को अगर आप पढ़ाई करवाने तो टाइम टू टाइम उनके टेस्ट भी होने चाहिए, ताकि पता चले कि वो सीख रहे हैं नहीं सीख रहे हैं। इसका प्रोसेस क्या है यहाँ पे? Ma'am, taking test is really very important, because then only the student understand where they are standing and the teacher also understand how much they have taught to the children. So if in Amity we also have the tests pattern, but that starts from grade 5 till grade 4 we don't have all these patterns, because students are in the stage of learning where they perform according to themselves. They don't have to mug up the things, they write everything according to their mind, like what they understand they write. अमेठी इंटरनेशनल स्कूल में स्टूडेंट्स के लिए एक प्रोफेशनल और क्रिएटिव डांस क्लास है, जहां पर बच्चों को विभिन्न डांस फॉर्म्स की ट्रेनिंग एक्सपीरियंस ट्रेनर्स के द्वारा दी जाती है। ये क्लास बच्चों की फिटनेस, कॉन्फिडेंस और क्रिएटिविटी को बढ़ावा देती है, जिससे वो स्टेज पर आत्मविश्वास के साथ अपने टैलेंट को प्रदर्शित कर सकें। अमेठी इंटरनेशनल स्कूल में स्टूडेंट्स के लिए एक सुव्यवस्थित और क्रिएटिव म्यूजिक क्लास भी है, जहां बच्चों को वोकल और इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक की बेसिक से लेकर एडवांस ट्रेनिंग दी जाती है। एक्सपीरियंस ट्रेनर्स के मार्गदर्शन में स्टूडेंट्स अपनी संगीत प्रतिभा को निखारते हैं। ये म्यूजिक क्लास बच्चों की क्रिएटिविटी और आत्म अभिव्यक्ति को बढ़ावा देती है, जिससे वो अपनी कला के माध्यम से आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सके। स्कूल तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपसे एक बहुत शॉर्ट सा क्वेश्चन है कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के लिए एमटी को ही क्यों चूज करें?
So it's a matter of pride and privilege for me to speak about our school. Our school provides a very excellent infrastructure to the students. We provide them smart classrooms, well-equipped labs, then digital library where student can grow and learn. So the infrastructure, we don't only focus only on textbooks, we prepare them to be global citizens, those who are responsible and compassionate, and they are ready for the challenges of the future world. अमेठी इंटरनेशनल स्कूल में स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतरीन और अच्छी तरह से विकसित स्पोर्ट्स क्लास भी है। यहाँ बच्चों को एक्सपीरियंस्ड कोचेस के द्वारा कई एक्टिविटीज कराई जाती है। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के माध्यम से छात्रों के फिटनेस, स्टैमिना और टीम स्पिरिट को बढ़ावा मिलता है। ये क्लास बच्चों में अनुशासन, आत्मविश्वास और प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करती है, जिससे वो खेल के साथ साथ जीवन में भी बेहतर प्रदर्शन कर सकें। मैम, बच्चे जब भी न्यू क्लास में जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो थोड़े से नर्वस भी होते हैं और ज़रूरी है कि वो पूरी तरीके से प्रिपेयर हो कि वो अब नेक्स्ट क्लास में जाने वाले हैं और ग्रोथ करने वाले हैं। इसके लिए आप कैसे तैयार करते हो उन्हें? And I feel myself very fortunate, ma'am, that I'm part of this institution. What question you raised, I can answer that our curriculum is designed in such a way that it bridges the gap between a child's previous class and the higher classes. So for this, we offer bridge courses along with the remedial classes. Moreover, we make our classrooms very interactive and very student friendly, so that if a student has any doubt, so he can approach to the teacher freely without hesitation. तो स्कूल के पेरेंट्स से हम बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पहले आपने देखा कि जो टीचर्स उन्होंने हमने बातचीत की उनसे और उन्होंने बताया कि किस तरीके से बच्चों को यहाँ पर पढ़ाया जाता है। लेकिन अब पेरेंट्स का रुख करते हैं। पेरेंट्स को हमेशा ये रहता है कि वो अपने बच्चों को जहाँ पर भी भेज रहे हैं वहाँ पर उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं सारी चीज़ों को लेकर, ना सिर्फ स्टडी एक्टिविटीज़ जो भी है उसमें वो आगे रहें और सोशल लाइफ उनकी बहुत अच्छी रहे, एक बहुत अच्छा करियर वो बनाए। यहाँ पर क्या लगता है, आपके बच्चों को अच्छे से पढ़ाई करवाई जा रही है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से पढ़ाई होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्पेशली congratulate Dr. Amita ma'am for establish this kind of very good school at Naya Raipur, and as well as Miss Deepika ma'am and their entire team of Amity school. They are very good taking care of my child and even all the students, and that curriculum activity they are doing very well, and my daughter is enjoying their school days. तो हमारे साथ एमिटी इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल दीपाली तिवारी जी इस वक्त मौजूद है। दीपाली जी, वेलकम टू IBC 24। दीपाली जी, आपका पूरा स्कूल हमने देखा जो बहुत ही खूबसूरत था और क्या फैसिलिटीज थी हमने देखी, लेकिन अगर बात करें कि आपके स्कूल की विजन और गोल की, तो ये क्या है? एमिटी इंटरनेशनल स्कूल रायपुर आज से 4 साल पहले इस्टेब्लिश हुआ था, और जो उसका मिशन और विज़न है वो हमारी ऑनरेबल चेयरपर्सन मैम डॉक्टर मिसेस अमिता चौहान की विजनरी का रिज़ल्ट है, जिसमें कि सारे स्टूडेंट्स जो हमारे यहाँ पर जुड़े हुए हैं या हमारे साथ पढ़ते हैं उनको वैश्विक स्तर पर नागरिक बनाना, अच्छे नागरिक बनाना और उनके अंदर एक वैल्यू एजुकेशन की भावना रखना, ये हमारा मेन मिशन है। बच्चे ना केवल स्मार्ट हों, टेक्नो सेवी हों, आज के ज़माने के हिसाब से हों, बल्कि उनके अंदर कोर वैल्यूज़ का इंस्टिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो एमिटी इंटरनेशनल स्कूल की बेसिक मिशन एंड विजन है कि बच्चे खुश हों, हैप्पी सोसाइटी हो और साथ में उनका के साथ कोर वैल्यूज़ भी हों। बिल्कुल। दीपाली जी, क्योंकि जब भी कोई स्कूल एक होता है जहाँ पे बच्चों का भविष्य बनाया जाता है, लेकिन हमेशा वो एक एम लेके चलते हैं कि आने वाले 5 सालों में या 10 सालों में वो अपनी स्कूल को यहाँ तक पहुँचाएंगे और बच्चों को यहाँ तक डेवलप करेंगे। अगर एमिटी की हम बात करें तो इसका क्या एम है, क्या विज़न है, आगे बताइए 5 सालों में? अगले 5 सालों में डेफिनेटली एमिटी इंटरनेशनल स्कूल रायपुर ना केवल रायपुर का बल्कि छत्तीसगढ़ के टॉप स्कूल्स में से एक होगा, क्योंकि ये एमिटी की परिपाटी ही ऐसी है कि हम जहाँ पर कदम रखते हैं वहाँ पर हम नंबर 1 स्कूल में आते हैं। जिस तरीके का हमारी सोच है, जिस तरीके की हमारी भावना है, जिस भावना से हम इस स्कूल को लेकर आए हैं, ऑनरेबल चेयरपर्सन मैम लेकर आई हैं, वो
चाहे वो दिल्ली हो, नोएडा हो, गुड़गांव हो, फरीदाबाद हो, लखनऊ हो, नंबर 1 स्कूल एमिटी ही है। और बहुत जल्दी हम रायपुर में भी छत्तीसगढ़ के टॉप 10 स्कूल्स में एमिटी को देखते हैं। दीपाली जी, बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चों की इम्प्रूवमेंट तो ज़रूरी है, लेकिन जितनी चीज़ें आगे बढ़ रही है जितनी स्पीड से, ज़रूरी है कि टीचिंग क्वालिटी भी इम्प्रूव हो। आपके यहाँ के जो टीचर्स हैं उनकी टीचिंग क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या स्टेप्स लिए जाते हैं? जी, सबसे पहले तो टीचिंग का सिलेक्शन प्रोसेस हमारा बहुत क्रूशियल है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ है कि जिसमें टीचर्स को कंटेंट नॉलेज, एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। इसके अलावा जो एमिटी की तरफ से जो ट्रेनिंग होती है टीचर्स की, जिस तरह से हमारा हेड ऑफिस के एक एक वर्टिकल में अलग अलग सब्जेक्ट के लिए एक्सपर्ट्स हैं, उनको किस तरीके से पढ़ाना चाहिए बच्चों को, पेडागोजिकल प्रोसेसेस क्या होती हैं, या क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होता है, या किसी सब्जेक्ट के लिए पढ़ाते समय उसका जो आउटपुट है वो क्या होना चाहिए, क्या वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए या वो नॉलेज होनी चाहिए। इन दोनों चीज़ों में जो अंतर है उसको अचीव करने के लिए कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन, सुपरविजन और ट्रेनिंग की प्रोसेस होती है, ना केवल सेंट्रल टीम से, हेड ऑफिस से, बल्कि हम लोकली भी बहुत सारी प्रोसेस का हिस्सा ही है कि टीचर्स का कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, प्रोफेशनल इम्प्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट किया जाए। एमिटी इंटरनेशनल स्कूल, ये पूरा स्कूल हमने घूमा, पूरा कैंपस हमने घूमा, और कितना सुंदर, कितना प्यारा ये स्कूल है ये तो आपने देख लिया। लेकिन ज़रूरी ये है कि आपके बच्चों को यहाँ पे पूरी फैसिलिटीज़ मिले, वो बहुत अच्छे से पढ़ाई यहाँ पर कर पाए, और क्या कुछ फैसिलिटीज़ है ये तो आपने सुन लिया और देख भी लिया। तो देखिए, अब आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज रहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपके बच्चों को बहुत ही अच्छा फ्यूचर मिलने वाला है, क्योंकि वो कहते हैं ना, राइट चॉइस ब्राइट फ्यूचर।